Welcome to PCC online YouTube class. Dear students, मैं इस वीडियो से पिछले वीडियो में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बता रहा था। वहाँ आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या हैं और उनका यूज कहाँ पर होता है। और उसी वीडियो में मैं एक प्रॉमिस भी किया था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का होगा कि किस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे या फिर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैं पिछले वीडियोज में ये भी कहा था कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो डिफेंस ग्रेड में आते हैं, जो डिफेंस का एग्जाम्स दीजिएगा उसमें आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एसएससी, बैंकिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उसको मतलब इससे क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में हो, चाहे वो कॉमन एरर के रूप में हो। ठीक है, या फिर क्लोज टेस्ट में भी आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना, हौच पौच हो जाता है ये, तो इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम स्ट्रक्चरल बेसिस पर पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चरल बेसिस पर, ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, आप देखते ही समझ जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग चेंज करते हैं, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में। तो देखिए मेरा पहला जो होगा रूल वो होगा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, किस तरह से एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को मैं कंपैरेटिव डिग्री में बदलूंगा ये देखना है। तो इसके लिए देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए ये मैं S1 नाम दे दिया, सब्जेक्ट 1 दिया हूं नाम, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद सो या एज होगा, और यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब भी हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले दिन बताया था कि डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दो टॉपिक्स का होता है। ठीक है ना, तो और इसके बाद फिर से एज, और उसके बाद सब्जेक्ट टू, इसके बाद और भी कुछ होगा उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतना को ही देखना है। ठीक ना, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक दिख रहा है स्ट्रक्चर भले ही, लेकिन इससे कई तरह के क्वेश्चन उभर आते हैं, कई तरह क्वेश्चन उभर आते हैं। हम लोग भले ही आपको मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये मेरा फाइनल, ये मेरा जो फाइनल लक्ष्य है, ठीक है, ये बताना। बट इस जो रास्ते यहाँ से यहाँ तक आने में, रास्ते में जितने भी रोड़े आते हैं, रास्ते में जितने तरह के रोड़े आते हैं, जितने तरह के परेशानियां आती हैं, जितने तरह के एरर्स आ जाते हैं, हम उन सबको सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या क्या एरर आ सकता है पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर हमको पहुंचना है ना, यहाँ पर क्या क्या एरर आ सकता है। देखिए एक एरर ये है, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ कि ही इज एज इंटेलिजेंट, he is as intelligent as me, देखिए ये आपको कॉमन एरर के रूप में दे देगा क्वेश्चन। इस तरह से बढ़िया समझिएगा, एकदम अच्छे तरीके से दिमाग एकदम फ्रेश करके समझिएगा, दिमाग को फ्रेश करके। अगर दिमाग आपका फ्रेश नहीं होगा तो थोड़ा सा बाहर घूम लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही राउंड अबाउट रूल्स इसमें है। तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, तो ये क्या मिस्टेक है, आप स्ट्रक्चर से सेंटेंस को मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, क्या इसमें गलत है। तो चलिए जब हम मिलाते हैं यहाँ से, देखिए सब्जेक्ट 1 है, वर्ब है, सो या एज में से कोई एक है, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब जो कि पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में है इंटेलिजेंट हमारा, इसका कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट होगा। ठीक है ना, उसके बाद एज से हम उसको लॉक कर दिए। अब उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर मी है। देखिए सब्जेक्ट जहां भी लिखा होता है ना वो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, या सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, कर्ता, कर्ता और केस ना,
कर्ता कारक में होना चाहिए। अगर ये S लिखा हुआ मतलब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो वो कर्ता कारक में होना चाहिए। अगर आप प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन का नॉलेज अगर आपको होगा, नहीं होगा तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तो सारा वीडियो मेरा बन ही रहा है, आपको वेट करने की जरूरत है और सारा वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मी जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में ये मी लिखा हुआ है। नाउ इट इज ऑब्वियस दैट हियर मी हैज मी हैज रॉन्ग, यहां पर जो है मी हैज रॉन्ग फॉर्म फॉर दिस सेंटेंस। यहां जो मी है वो क्या है, गलत फॉर्म लिए हुए है, बिकॉज हियर शुड बी व्हाट, सब्जेक्ट एंड वी हैव रिटन व्हाट, ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है वो रॉन्ग है, यहां पर इसका सब्जेक्ट वाला फॉर्म आई होना चाहिए। समझ गए बात को। अभी मैं यहां नहीं आ रहा हूं, मैं आपको अभी इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहा हूं। ये हुआ एक मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक देखेंगे, सेकंड मिस्टेक देखेंगे आप लोग, यू आरंट सो टॉलर एज योर ब्रदर। वंस अगेन लाइक दिस, A B C D नो एरर। ये चाहे कॉमन एरर के रूप में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में आए, ठीक है, इन व्हाट एवर फॉर्म, चाहे जिस रूप में भी सेंटेंस क्वेश्चन आए, आप अगर इस चीज को जानते हैं तो आप बनाने में सफल हो जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से मिलाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, नॉट लगा हुआ, निगेटिव लिखा हुआ है, सो एज में से एक है हमारे पास। उसके बाद हमारा देखिए एडजेक्टिव है और फिर एज से लॉक किया हुआ है। अभी यहाँ पर जो रूल निकलेगा वो ये निकलेगा कि सो एज के बीच में या फिर एज के बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है वो किस डिग्री में होता है, तो पॉजिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। यहाँ से ये रूल निकलेगा, किस डिग्री में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है, यानी ना तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा और ना सुपरलेटिव डिग्री में होगा। देन देख रहे हैं टॉलर लिखा हुआ है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये टॉलर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सो इसलिए क्या ये रॉन्ग है। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म होना चाहिए टॉल। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम दो एरर निकाले, समझ गए। देखिए गलती देने के लिए तो कई तरीके से दे सकता है, आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। इसमें से जो भी आपको गड़बड़ लगेगा सेंटेंस में, दिया हुआ सेंटेंस में, उसको आप मतलब वहां पर रॉन्ग आप क्या कर लीजिएगा, डिटेक्ट कर लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं इस सेंटेंस को, मतलब इस स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं इस एग्जांपल को मिटाता हूं। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या करेंगे, देखिए जो S2 है लास्ट में उसको शुरू में ले आइए, उसके बाद वर्ब को लिखिए, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, सो और एज दोनों ही खत्म हो जाएगा ना, दोनों को हटा देना है। अब यहाँ जो एडजेक्टिव है चाहे एडवर्ब है तो उसको आपको लिख देना है, लेकिन याद रहे ये हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बना रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा वो किस रूप में होगा, कंपैरेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है ना, कंपैरेटिव फॉर्म में होगा। उसके बाद आपको दैन लगा देना है जी, THAN दैन, याद रखिएगा, THAN ना, THEN करके गलती देता है, ये THEN करके कभी कभी गलती देता है ना, यहाँ पर ये THAN होना चाहिए। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट वन आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वन हो जाएगा। फिर से वही बात, जब सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो नॉमिनेटिव केस ही होना चाहिए, यानी कर्ता कारक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब एक बात और मैं बोलूँगा, एक बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग इससे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर इससे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक चीज़ होता है, वो क्या होता है कि अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक ना, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान देंगे तो ये निगेटिव बनेगा। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अगर
अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव बन जाएगा, और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, अगर ये सेंटेंस निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा। समझ गए? बस इतना चीज को ध्यान रखना है, इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो चलिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, पहले यहां से दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। देखिए एग्जांपल एक लिखते हैं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। ठीक है ना, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। तो देखिए यहां पर क्या है कि गलती अगर आपको देखना हो इस तरह से ABCD, देन मी, ध्यान दीजिए, देन मी ही ज़्यादा मतलब केस में गलती करवाता है, क्योंकि देन के साथ मी ज़्यादा सूट करता है, बोलते हैं ना सूटेबल लग रहा है बोलने में, तो यू हैव टू अवॉइड दैट सूटेबिलिटी। ठीक है, आपको सूटेबल जो लगता है ना उसको आपको उससे बचना है। यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ कि देन के बाद जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। एंड वंस अगेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव रिटन मी इज इन ऑब्जेक्टिव केस। मी कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। आपको रखना किस केस में है? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक में रखना है। तो ये रॉन्ग हो जाता है और इसका सब्जेक्ट क्या है? आई है। ठीक है, तो एक ये मिस्टेक हुआ, समझ में आ गया। बाकी मिस्टेक भी दे सकता है, तो उसको आप देख सकते हैं, अगर आपको याद है ये चीज तो आप उसको परख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूं कि इस डिग्री से उस डिग्री में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन का, लिखा हुआ है ही इज एज वाइज एज यू। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। 4 सेंटेंस दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना मैं बता दे रहा हूँ, जो ऑप्शन में रहेगा उसको लोग टिक कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, इसको कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मान लीजिए कि डायरेक्शन दिया गया है। तो क्या करना है, जो लास्ट में सब्जेक्ट है ये S2 है ना, और ये S1 है। ठीक है, ये S2 है और ये S1 है। S2 को पहले ले आना है। चलिए मैंने U को ले आया, U के अनुसार यहाँ पर ही तो लगेगा ना, U के साथ R होता है। एंड राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट इफ द सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव, ओके, अगर ये अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बनेगा। दिस सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव है तो इसको हम निगेटिव बना लेंगे, नॉट लगा दिए, यू वारंट। उसके बाद क्या करना, एज नहीं लिखाएगा। वाइज का कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है, तो वाइज का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? वाइजर हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है? देन लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है? जो S1 है शुरू में जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। याद रखिएगा इसको हिम कभी मत कीजिएगा, ही रहेगा ना, हिम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। और एग्जाम्पल देखेंगे आप, अब मैं इसको मिटा देता हूं। एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे, शी इजंट सो ब्यूटीफुल, शी इजंट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। याद रखिएगा ये हर कॉल नहीं है, हर सिस्टर है ना, ये सब्जेक्ट में ही काउंटिंग होगा, हर सिस्टर है। इसको हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। क्या करेंगे, हर सिस्टर इधर आएगी, हर सिस्टर, उसके बाद इज होगा। अब देखिए ये निगेटिव है, अफर्मेटिव बना देंगे मतलब नॉट हटा देंगे, हर सिस्टर इज। इसका कंपैरेटिव ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या लगाना है? देन। अब सब्जेक्ट फर्स्ट इधर आ जाएगा, सी। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में। वन मोर सेंटेंस, राम इज
एज रिच एज सी, ठीक है। राम जो है उतना ही है मेरा जितना कि वह। तो क्या करेंगे हम लोग, कंपैरेटिव चेंज करना है। सी इज अफर्मेटिव है, निगेटिव बना देंगे। सी इजंट, एज हट जाएगा। रिच का कंपैरेटिव रिचर, उसके बाद क्या लगा देना है, देन उसके बाद क्या लिख देना है, फर्स्ट सब्जेक्ट राम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना सीख लिए, जो कि स्ट्रक्चर मतलब एक पर्टिकुलर सब स्ट्रक्चर के लिए पर्टिकुलर टाइप आपको बताया गया है, ठीक है ना। एक और टाइप मैं बता रहा हूं जो कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव के लिए ही रहेगा। टाइप नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है ना, वो रहेगा वेरी फ्यू से स्टार्ट रहेगा। ध्यान दीजिए, वेरी फ्यू से स्टार्ट रहेगा। यहाँ पर PCN होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद प्लूरल वर्ब होगा भी। उसके बाद सो या एज होगा। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब भी जा सकता है। उसके बाद एज, और पुनः हमारा एक यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा। मतलब सब्जेक्ट लिखने का कारण है कि वहाँ पर अगर प्रोनाउन रहेगा तो नॉमिनेटिव केस में रहेगा, कर्ता कारक में रहेगा। नाउन वगैरह रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना फिर से पॉजिटिव डिग्री का ना। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये देख लीजिए। अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। अगर ये कंपैरेटिव में लिखा गया, अगर ये सुपरलेटिव में लिखा गया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पहला गलती ये हो गया। दूसरा चीज है, वेरी फ्यू के बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए यही आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये आप पहले ही सीख चुके हैं कि सो एज या एज के बीच में जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है वो किस डिग्री में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। और उसके बाद जो आता है, जो भी आता है नाउन प्रोनाउन, वो सब्जेक्टिव केस में रहता है, नॉमिनेटिव केस में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी एरर आ सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधा बताता हूं कि इसका कंपैरेटिव कैसे चेंज करेंगे। इसका कंपैरेटिव कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है वहां पर उसको यहाँ ले आइए, ठीक है। इस में मैं नाम नहीं दिया हूँ कि यहाँ PCN रहेगा, वहाँ कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। उस सब्जेक्ट को यहाँ पर ले आना है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ये जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब यहाँ होगा, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सब हट जाएगा, सो एज जो है हट जाएगा। और जो एडजेक्टिव है ना, जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद देन लगा देना है। उसके बाद मोस्ट अदर लगा देना है जी, मोस्ट अदर। और उसके बाद जो यहाँ पर PCN है उसको लिख देना है, समझ गए। बाकी वेरी फ्यू सब देख रहे होंगे, इसमें नहीं है, नहीं लगता है, हट जाता है। यहाँ पर अफर्मेटिव निगेटिव को नहीं सोचना है, बस जैसे लिखा हो बस वैसे ही आप उसको बना दीजिए, ठीक है ना। अफर्मेटिव निगेटिव के बारे में यहाँ पर सोचना ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। और आपको मैं बता दिया हूँ कि मैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आ रहा हूँ ना, पॉजिटिव कंपैरेटिव में आ रहा हूँ, लेकिन इस बीच में कई रोड़े हैं जो आपको बताते आ रहा हूँ मैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल, वेरी फ्यू सिटीज आर एज लार्ज एज कोलकाता। कोलकाता देखिए यहाँ पर वेरी फ्यू है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, एज है, उसके बाद एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, फिर से एज है, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया हूँ मैं कोई भी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो ये कहीं भी रॉन्ग नहीं है ना। इस स्ट्रक्चर से हट जाता थोड़ा बहुत भी तो वो रॉन्ग हो जाता। अब इसको हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ले आना है पहले। देखिए यहाँ पर यानी कोलकाता आ जाएगा यहाँ पर, कोलकाता। उसके बाद देखिए इज MR का वर्ब है तो कोलकाता के साथ इज हो जाएगा। उसके आ गया ना, वर्ब आ गया। उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, लेकिन कंपैरेटिव में लिखना है, तो लार्ज है तो लार्जर कर देंगे इसको। उसके बाद देन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, मोस्ट अदर लिखना है, मोस्ट अदर। उसके बाद PCN जो यहाँ पर था, कहाँ है, वेरी फ्यू सिटीज है ना, यहाँ पर सिटीज लिख देंगे जी।
इस तरह से ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल आप खुद चेक कर लीजिए अपने से बना करके। अगर मैं कहूँ वेरी फ्यू मेन आर एज ग्रेट एज LBS, लाल बहादुर शास्त्री ना। अब हम इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा इधर LBS, इज एम आर का वर्ब है, इज हो जाएगा इज, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, ग्रेटर हो जाएगा, देन लगा देना है, मोस्ट अदर लगा देना है, उसके बाद जो मेन है उसको लिख देना है। तो इस तरह से देखिए हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीखे, समझे। अभी और भी है कुछ जो अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो ये देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल्स के एग्जाम्स के लिए भी सही, मतलब काफ़ी यूजफुल है ना। अभी सैनिक विद्यालय का अभी निकला हुआ है फॉर्म, कुछ दिन से भर आने वाला है, तो वहाँ के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। आप इसको ज़रूर देखें, सीखें, और अगर आपके लिए यूजफुल नहीं लग रहा है तो अपने भाई को, अपने जो भी होंगे आपके जो सैनिक स्कूल में जो एग्ज़ाम मतलब देने वाले होंगे एग्ज़ाम, वहाँ होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए, तो वहाँ के लिए भी सूटेबल होगा। और भी कई जगहों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये ना, इसलिए देखिए। और जहाँ कुछ आपको सजेशन लग रहा है, देने का मन है, वहाँ पर आप सजेस्ट कीजिए कुछ, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट नहीं आता तो ऐसा लगता है हमको कि फालतू में जा रहा है, कुछ बना ही नहीं रहे, क्या है कुछ, तो आप कमेंट जब तक नहीं किए तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कमेंट आते रहना चाहिए, लाइक आते रहना चाहिए। दैट्स ऑल, धन्यवाद।